सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पर। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत 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 ज़रूरी सत्संग मेरा ये और बहुत ब्लेस्ड सत्संग मेरा ये कि किस तरह गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं और किस तरह हमें पास भी करवाते हैं। अपने सेवक की आपे राखे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, वो आपे रखते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी तो वही नाजिर हाजिर है ना। हमारी परीक्षा थोड़ी ना होती है, हम तो वो बच्चे हैं जो प्रभु की गोद में हैं। हमारी परीक्षा वो खुद देते हैं, हमारी हर तकलीफ वो खुद पे लेते हैं। हमें तो उसका समझ लीजिए कि 1% ही आभास होता है। मेरे साथ तो यही होता है संगत जी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ अब तकलीफ़ लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जितनी तकलीफ़ आती है ना, गुरु उतना मुझे गोद में बिठाता जाता है, उतना प्रहलाद बनाता है, उतना हनुमान बनाता है, उतना ध्रुव बनाता है। क्योंकि जैसे-जैसे तकलीफ़ की श्रृंखला बढ़ती जाती है ना, वैसे-वैसे वो मुझे अपने पास और खींचते हैं। एक झप्पी और, एक झप्पी और, एक झप्पी और जैसे-जैसे मैं चरणों के नज़दीक जाती जा रही हूँ, वैसे-वैसे मेरे मन से लोभ, शंका, संदेह हटता जा रहा है और कृपा की बूंद में मैं भीगती जा रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आशा। संगत जी, मैं आज का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज गुरु जी की आज अद्भुत लीलाएँ हुई हैं। सबसे पहले आज मैं बताऊँगी कि आज सुबह में गुरु जी ने मुझे कैसे अपने आभास करवाए। तो सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो रात को मैंने ना स्वप्न में कुछ आज अद्भुत सी कुछ चीज़ें देखी हैं और उनमें से कुछ चीज़ें तो मैं समझ भी नहीं पाई कि वो इस लोक की हैं या उस लोक की हैं। वो क्या मुझे गुरुजी ने दिखाया, क्या ब्लेस किया, कौन-सा कष्ट काटा, मैं नहीं समझ पाई। जितना समझ पाई, उसमें से जो याद है, वो ये था कि मैं एक बहुत सुंदर से नदी के किनारे में हूँ, जहाँ पे मेरे हाथ में बहुत सारी मोती हैं, बहुत सारी मोती, मतलब पर्ल, इतने सारे पर्ल हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मैं उन मोतियों को ऐसे हाथ से ना जैसे उछालते हैं ना, वैसे उछाल रही हूँ। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ में गुरुजी कहते, एक लेडी आती है, गुरुजी नहीं, उनके रूप में एक लेडी आती है और मुझे कहती है कि अगर तुम खाली हो तो इसके माला बना दो। मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल बना दूँगी। और मैं माला पिरोने के लिए उन्होंने मेरे हाथ में एक सुई, एक धागा दे दिया और कहते हैं कि देखो इसमें जितने भी धागे हैं उनकी माला बना के तुम रख दो। अब संगत जी, जैसे मैं माला बनाने लगती हूँ, मेरी तो आँखों से धागा ही नहीं फँस रहा है उसमें, सुई के छेद में मेरी आँखें इतनी खराब हो चुकी हैं कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, किसी भी तरह मैं कर रही हूँ, आँख को मीच के कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मैं उसमें धागा ही नहीं फँसा पाई और वो मोती वैसे का ढेर रह गया और मैं उसमें फ़ेल हो गई। और मैं कहती हूँ कि सॉरी अम्मा, मैं तो नहीं बना पाई माला। मैं कि देखती क्या हूँ कि ना तो वहाँ पे मोती का ढेर है, ना धागा है, ना सुई है, ना कोई अम्मा है। अब मैं बहुत चौंकती हूँ कि ये मैंने क्या देखा, ये मेरा कौन-सा इल्यूज़न था, क्या था मेरा ये, कैसा स्वप्न था मेरा? और मैं बहुत सारा मुझे मैं गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी, ये आपने मुझे क्या समझाया? संगत जी, उसी वक़्त मेरे सामने में मुझे याद आता है, मेरी नींद खुल जाती है और मैं सोचती हूँ कि ये किस चीज़ से गुरुजी ने रिलेट किया। तो संगत जी, ये चीज़ मेरे साथ ना अभी 10-15 दिन पहले हुई थी, जब मेरे पति के ना एक जैकेट का बटन टूट गया था और उन्होंने मुझे कहा कि ये बटन तुम लगा दो जल्दी से। संगत जी, वो जल्दी के चक्कर में मेरे से तो सच में नहीं फँसा था उस दिन सुई में धागा। मैं बार-बार चश्मा पहन के करूँ, कुछ भी करूँ, मेरा नहीं हो रहा था। और आखिरकार मैंने जब बोला कि गुरुजी कृपा करो, तब जाके उसमें वो फँसा था और वो भी अनजाने में ही फँस गया, यही समझो। आँखों का कोई रोल नहीं था उसमें, वो गुरुजी ने अपनी नज़र दे दी होगी, तो मैं फँसा पाई होंगी। जबकि मेरी आँखें ऐसी थी संगत जी कि जब मैं होम साइंस मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, तो जो भी
मेरा तो ख़ैर कुकिंग से रिलेटेड था, लेकिन जिनको सिलाई मशीन वाला काम था, सब मुझे बुलाते थे कि जल्दी से धागा लगा दो, जल्दी से धागा लगा दो। और मैं कितनों के सुई में हेमिंग के लिए, मशीन के लिए, सबके लिए मैं धागे फँसाती थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि देख, अपनी आँखों को तेज कर। और सुबह-सुबह गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया कि इन जो तू जल प्रसाद, जब बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाती है ना, और घर में भी जो तू जल प्रसाद हम मेरे स्वरूप के सामने रखती है ना, तो रात को सोने से पहले उसे अपने आँखों में लगाया कर, और सुबह उठते ही जब तू अपने चेहरे को धोती है ना, तो उससे अपनी आँखों को धुला कर और मंत्र जाप किया कर उतनी देर। देखना, धीरे-धीरे करके, बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 21वें दिन तेरी आँखों की जोत अच्छे से ठीक हो जाएगी बेटा। लेकिन विश्वास पूरा रखना। हो सकता है आँख कभी चुभे भी, आँख में कभी दर्द भी हो, लेकिन अपना भरोसा ना टूटने देना। और मैंने यही कहा कि ये तो आप हमसे वो छोटा-सा एक कुछ करवा लोगे, बाकी आपकी तो नज़र ही काफ़ी है हमारी नज़रों की बख्शीश के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। लेकिन जो हम वो जल प्रसाद डालेंगे, वो हमारी आँखों की मलिनता, आँखों की जो कुंठा है, आँखों की जो गंदगी है, जिस आँख से हम पाप कर बैठते हैं, जिस आँख से हम गलत सुनते हैं, आँखों से भी लोग सुनते हैं संगत जी, आँखों से सिर्फ़ देखते नहीं हैं, आँखों से हम किसी गंदी चीज़ों को देख लेते हैं, आँखों से कभी-कभी हम कुछ ऐसी कुत्सित चीज़ों को भी ग्रहण करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कभी-कभी हम अनजाने में ही सही बहुत पाप कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हर उन चीज़ों के जो पाप हैं, उससे हमें मुक्त करेंगे गुरुजी जब हम उस जल प्रसाद को अपने आँखों में स्प्रिंकल करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, इस प्यारी सी सेवा बख्शीश के लिए और इस प्यारे से संदेश के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मुझे मुझे स्वप्न का तो ज़्यादा याद नहीं, बस मैंने देखा था कि हमारे यहाँ बहुत सारा कुछ मैंने बनाया है, जैसे कि समोसे देखे मैंने, मिठाइयाँ देखी मैंने, और कुछ मैंने वो देखे थे कपकेक्स देखे थे, और हम लोग ना सबको बाँट रहे हैं। और जूस देखा मैंने कि हम लोग ना जो भी आ रहे हैं सबको दे रहे हैं, बहुत खुशी से दे रहे हैं। तो शायद ये कोई बहुत अच्छा अवसर आने वाला है जीवन में, और गुरुजी हमें दातार बना रहे हैं, हमें देने वालों की श्रृंखला में ला रहे हैं, हमें अपना बच्चा बना रहे हैं। तो बस इसका शुक्राना है संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना है। और संगत जी, अब मैं बताती हूँ आज मुझसे क्या गलती हुई और आज गुरुजी ने मेरी कैसी परीक्षा ली। संगत जी, जब भी मैं उठी हूँ तो आज बेटी का तो था, और गुरुजी ने आज हम लोग को कितना इंडिपेंडेंट बनाया ये भी बताती हूँ। और सबसे पहले बेटी का आज ना वो था, फुटबॉल का मैच था। मतलब मैच क्या, वो जो अम, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली फैमिली मैच जिसको बोलते हैं, जो स्कूल टू स्कूल होता है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हार जीत, प्रैक्टिस के लिए। तो ये लोग दूसरे स्कूल गए थे। तो सुबह-सुबह हम लोग को उठना था और बच्ची गई स्कूल, और वो करके मैच के बाद वो ना अचानक से 9 बजे बेल बजती है। बेटी ना अकेली आज स्कूल से घर वापस आ गई, बिना हमें कॉल किए। मैंने बोला था कि टीचर के कॉल फ़ोन से कॉल कर देना। तो संगत जी, आज पहली बार उन्होंने, गुरुजी अपनी बेटी को हाथ पकड़ के लाए। इतने बड़े ट्रैफ़िक में, काफ़ी दूर है, 1.5 किलोमीटर है स्कूल, और वो वॉक करते हुए स्कूल से घर तक आई। तो ये मामूली बात नहीं है हम सबके लिए। एक मम्मा के लिए प्राउडफुल मोमेंट है, और मैं थोड़ा-सा डरी भी कि वो अकेली आ गई, लेकिन फिर यही लगा कि गुरुजी लाए थे, हो सकता है उसको आज ऐसे चला के गुरुजी ने कोई कष्ट काटा हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बेअंत का शुक्राना। संगत जी, एक दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि इसके बाद क्या होता है। हाँ, इसके बाद क्या होता है कि अ, जब वो आती है उसके बाद इनका जाने का टाइम हो जाता है, इनकी ड्यूटी पे, जो इनका आज एक अम, ड्यूटी था, एग्ज़ाम ड्यूटी था। तो जब ये जाने लगे हैं ना, तो मेरे मन में कि ये ना थोड़ा-सा कुछ खा के चले जाएँ। तो गुरुजी ने भाव दिए कि जल्दी से रोटी बना ले और रोटी खिला के भेज।
तो मैंने इनको पूछा कि आप क्या खा के जाओगे? तो ये वही कहते हैं कि मुझे ना रोटी खानी है। मैं उसमें भी खुश हो गई क्योंकि जब गुरुजी कुछ बोलते हैं और उनका बेटा वही बोलता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने इनके स्वभाव में बहुत, जिसको कहते हैं ना कि ड्रास्टिक चेंज, वो किया है। और अब इनको गुस्सा भी उतना नहीं आता है, कम आता है। आता भी है तो मेरी भी गलती रहती है, मैं ये भी बताऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी, हमें एक नई दिशा, नई सोच और अपनी मेहरा वाली दृष्टि प्रदान करने के लिए शुक्राना। जी, एक ऐसी सेवा जो ये कभी नहीं करते और आज के दिन उनको करना चाहिए, तो गुरुजी ने उनसे करवाया। वो सेवा होती है बाथरूम की सफाई की। शनिवार को ना हमारे हस्बैंड्स को बाथरूम की सफाई करनी चाहिए, जिससे कि कहा जाता है कि राहु केतु खुश होते हैं, कटित होता है हमारा जो पाप, जो हमारे सिर मत्थे होता है वो, और हम पूर्व जन्मों के भी पाप से मुक्त होते हैं। तो ऐसा हुआ ना कि जब इन्होंने अपना ट्रिमिंग किया, तो मैंने देखा कि यही ना बाथरूम को सफाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं कर दूँगी। तो ये कहते नहीं, नहीं, थोड़ा-सा तो है, मैं कर लूँगा। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना कि वो हाथ पकड़ के वो सेवा अनजाने में ही सही लेते हैं और उससे जो लाभ है वो हमें बता देते हैं सत्संग के थ्रू। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। संगत जी, उसके बाद आज बेटा का जो एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा था, 11:30 होने को थे। मुझसे क्या मिस हुआ ना, मैंने मैसेज तो किया ड्राइवर को लेकिन कॉल नहीं किया। ड्राइवर गुरु संगत हैं, मैंने उनको कॉल नहीं किया और जब मैंने 11:40 पे उनको कॉल किया तो वो कहते हैं, "अरे मैडम, मुझे तो लेट हो गया था, मैं सो गया था रात में और अब जब निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे तो आने में बहुत देर हो जाएगा, 40 मिनट लग जाएँगे।" अब एक बार तो मुझे गुस्सा लगी, मैंने कहा अरे ऐसा तो आपको नहीं करना था भैया, हम तो आपके भरोसे थे कि बच्चा गाड़ी में फ़ोन वगैरह छोड़ के चला जाएगा, कैब में कैसे छोड़ेगा? तो फिर संगत जी, कुछ सूझा नहीं तो गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा और गुरुजी ने यही इशारा दिया कि उसनो बोल निकलने को। और मैंने एक बार तो फ़ोन काट दिया था, फिर मैंने उनको रीकॉल लगाया और मैंने कहा ठीक है भैया, आप अभी बताइए कि आप आधे रास्ते कहाँ तक आ सकते हो? संगत जी, उन्होंने बोला, एक मिड पॉइंट बताया और हमने कहा कि ठीक है भैया, हम वहाँ तक पहुँचते हैं, आप वहाँ तक पहुँचो, जाएगा तो बच्चा आपके साथ ही। क्योंकि जिस गाड़ी से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को गुरुजी उसी गाड़ी में ब्लेस करें, क्योंकि उस गाड़ी में अपार शक्ति है संगत जी, अपार शक्ति है। संगत जी, क्योंकि वो जो भैया हैं ना, वो गुरुजी से मिले हुए हैं और मेरे लिए यही बहुत सौभाग्यशाली क्षण होता है कि जब वो भैया से मैं मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से मैं मिल चुकी हूँ। संगत जी, ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने ये सारी बातें उनसे की हैं, उसके बाद हमारे निकलने में 8-10 मिनट का फ़र्क था और बेटे को आज ड्रेस कोड था व्हाइट टी-शर्ट में जाने के लिए। तो मैंने ना उससे पहले गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था, उसका जो टी-शर्ट था ना, उस पे न जाने कैसे एक दाग आ गया था और मुझे गुरुजी ने अभी बहुत अच्छे से समझा दिया है कि दाग लगे हुए कपड़े को पहन के बाहर ना जाई। उसनु घर में पहन लई, बट बाहर ना जाई। तो बाहर बिल्कुल चकाचक बन के, चमाचम बन के जाई, बिल्कुल अ, मेरे वर्गी। मतलब गुरुजी के वर्गी तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि साफ-सुथरे धुले कपड़ों में, जिसमें कि कोई दाग ना हो, बहुत अच्छे से चमचमाते क्लफ किए हुए कपड़ों में। संगत जी, गुरुजी की लीला वो ही जाने, वो क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं और कब करवाते हैं। उन्होंने मुझसे क्या-क्या ऑर्डर करवाया, मैं उस वक़्त कुछ नहीं समझ पाई। उन्होंने मुझसे ब्लिंकिट खुलवाया था, उसमें उन्होंने मुझसे एक बेसन लड्डू, एक मोतीचूर लड्डू और लड्डू की कंपनी का नाम आनंदा और एक बच्चे के लिए व्हाइट टी-शर्ट स्मॉल साइज़ में और एक ऑर्चिड फ्लावर का गुलदस्ता और ये उन्होंने मुझसे ऑर्डर करवा लिए आनन-फानन में और ऐसा हुआ कि जैसे ही हम लोग तैयार हो रहे हैं, उतनी ही देर में और गुरुजी ने कहा कि कड़ा प्रसाद उसको ज़रूर खिला देई और सत्संग का जल प्रसाद देई। आज मैं बड़े मंदिर का जल प्रसाद निकालने लगी तो गुरुजी ने कहा नहीं, जिस सत्संग में मैं गई थी और जहाँ पे मुझे लस्सी आंटी मिली थी, जहाँ पे मुझे अम, वो कौन-सी आंटी थी? लस्सी आंटी मिली थी और एक एनीवे आंटी का नाम सॉरी मुझे नहीं याद आ रहा है आंटी आपका नाम, जो भी है गुरु संगत आंटी, वो मुझे मिली थी। तो जब मैंने उन
वहाँ का जो मुझे जल प्रसाद मिला था, गुरुजी ने कहा कि बेटे के नाल और जल प्रसाद देई। यहाँ भी मुझे ये गुरुजी ने आभास कराया कि जो सत्संग होता है, उसकी बड़ी महिमा होती है। वहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़ होते हैं, बहुत सारे देवी-देवता आते हैं, तो उस जल प्रसाद में सारे देवी-देवताओं का की कृपा होती है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, मैंने बच्चे के साथ में वो सत्संग का जल प्रसाद जो मैंने बिल्कुल नहीं खोला था और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे 3-3 जल प्रसाद के बॉटल ब्लेस किए थे। इतनी कृपा की थी उन्होंने, इतनी कृपा की थी संगत जी। मैंने बेटे के बैग में वो रखा, बेटे के सर में चंदन टीका लगाया, धीरे से लगाया, वो तो लगाने नहीं देता है। मैंने खुद को लगा लेती हूँ, मैं उसके नाम से ना मैं अपनी टीका कर लेती हूँ। और संगत जी मन ही मन गुरुजी को ध्यान करते हुए, उनको याद करते हुए बस यही कह रही थी कि गुरुजी सब सँभाल लो, टाइम से बच्चा पहुँच जाए, नहीं तो ये बहुत नाराज़ हो जाएँगे। इसी ऊहा-पोह में संगत जी बच्चे का वो हम हमारा जो ऑटो है, ये लीला गुरुजी की थी संगत जी, कि कैब का नहीं आना, लेट आना सब उनकी लीला थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी को पीर बाबा से ब्लेस करना था। पीर बाबा से ब्लेस करना था इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में गुरुजी ने अचानक दिया कि आइडिया कि तू अपने ऑटो वाले भैया को कॉल कर। मैंने ऑटो वाले भैया को कॉल किया संगत जी और ऑटो वाले भैया आते हैं सदाम भैया, उनका ऑटो का नंबर 8777 है और हम लोग 777 की ब्लेसिंग के साथ निकलते हैं और जो रास्ते में गुरुजी ने कृपाएँ की हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ सामने में, गुरुजी का ऑटो सामने में, गुरुजी की गाड़ी सामने में, अगल-बगल बाबा नानक, सामने से नीम करोली बाबा, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स और बटरफ्लाइज़ तो ख़ैर अ, मतलब अनलिमिटेड कहते हैं ना कि असीम, असीम, असीम कृपाओं के लिए बहुत शुक्राना मेरे स्वामी, बहुत शुक्राना मेरे बाबा। हर तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा संरक्षण आज बच्चे को चाहिए था घर से निकलते हुए, इसीलिए गुरुजी ने इतनी लीलाएँ रची। और सबसे बड़ी बात, वो टी-शर्ट घर आ गया था, मैंने गुरुजी कहा, "गुरुजी इस चिट्टे कपड़े ਨੂੰ ब्लेस करो।" तो गुरुजी मेरी ओर मुझे दिखाते हैं अपना सफ़ेद चोले में मुस्कुराता हुआ स्वरूप और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि थैंक यू गुरुजी आपने इस टी-शर्ट को ब्लेस कर दिया। क्योंकि जैसे ही मैं खोलती हूँ ना हमेशा मेरे सामने में हरा चोला, ब्लू चोला, व्हाइट व पर्पल इस टाइप के चोले आते हैं। लेकिन उस वक़्त गुरुजी का बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा चोला आया और मैं समझ गई कि गुरुजी समझ जा मतलब गुरुजी का आदेश ही था कि इसको नया टी-शर्ट पहना के भेज दो एग्ज़ाम के लिए। संगत जी, अद्भुत है हमारे गुरुजी मतलब अल्टीमेट है और कुछ नहीं कह सकती हूँ। संगत जी सबके साथ मैंने गुरुजी का को प्रणाम किया। बच्चे के बैग में ना एक गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया शायद मैंने और गुरुजी आप ठीक से रहना बैग में, मैंने चुपके से डाल दिया है, वो गाड़ी में ही रहेगा, तो प्लीज़ आप वो भैया ड्राइवर भैया को भी ब्लेस करना। संगत जी मैं ऑटो वाले भैया के साथ पहुँचती हूँ, किस स्पीड में उन्होंने हमें उस मिड डेस्टिनेशन पे पहुँचाया है और वो भैया कैब वाले आए हैं और उतनी ही देर में गुरुजी ने इतनी सारी लीलाएँ, इतनी सारी कृपाएँ की हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत सारे एम्बुलेंस जिनके लिए शायद मेरी ब्लेसिंग आज गुरुजी ने मुझे नियत किया था कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे चोट लगे हुए जानवर दिखे मुझे जिनके लिए गुरुजी ने मुझे नियत किया था कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें गुरुजी ने किसके लिए कल्याणकारी ज़रिया बनाया है। ख़ैर गुरुजी मैं जितना समझ पाई अपनी तरफ से मैंने मंत्र जाप की सेवा करी और साथ के साथ में मैं गुरबानी आरती चला के जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो जिससे क्या होता है ना कि हमारे यूनिवर्स को ब्लेसिंग मिलती है और यूनिवर्स समस्त ये ब्रह्मांड और जिसके रचयिता हमारे गुरुजी तो वो गुरुजी के चरणों में अर्पित होता है और सबसे बड़ी कृपा क्या होती है ना, जैसे ही एक रेड लाइट पे रुकते हैं तो मेरे बगल में ना एक बहुत सुंदर सा कैब रुकता है और कैब में ना पीछे में एक बहुत बड़ा-सा मतलब उसके डैशबोर्ड पे इतना बड़ा-सा उन्होंने मोर पंख लगा के रखा था। और मैं देखते ही खुश हो गई कि वाओ! कृष्णा आप भी बेटे के साथ हो क्योंकि वो कृष्णा का भयंकर भक्त है। संगत जी और बीच में कौन थे? तो नीम करोली बाबा। मैंने कहा थैंक यू बाबा आप भी आ गए। चलो अब तो मैं निश्चिंत हूँ, बच्चा पहुँच जाएगा टाइम पे और आप लोग मिलके इसको जब पवन पुत्र ही साथ में है तो फिर चिंता किस बात की है? वो तो पवन की गति से कैब को उड़ा के ले जाएँगे। संगत जी आधे रास्ते गुरुजी ने मुझे भी लेगा और वहाँ से जो दूरी थी, वो थी 50 किलोमीटर की यानी कि 5 की ब्लेसिंग गुरुजी ने उसको अभी भी दी। वो 23 का उसका जन्मदिवस है तो वो 5 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ही है बच्चा मेरा। तो गुरुजी ने उसको 5 की ब्लेसिंग दी, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा और
वहाँ से संगत जी हम लोग वापस जब आने लगे हैं, तो सदाम भैया ने भी बहुत सारी मुझे दुआएँ दी हैं, बहुत सारी। मैंने बोला कि भैया थैंक यू, आप हर समय मुझे पीर बाबा बन के हेल्प करते हो, जब भी मैं अकेली पड़ जाती हूँ, आप आके मुझे सँभाल लेते हो, बिल्कुल गुरुजी बन के आप मेरा साथ दे देते हो। तो वो मुझे क्या कहते हैं पता है संगत जी? वो कहते हैं, "दीदी आपकी नीयत इतनी अच्छी है ना कि आपको सब अच्छे लगते हैं।" तो मैंने बोला, "नहीं भैया, भरोसे की बात होती है, हम लोग सब पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। कोई-कोई होता है जो भरोसे के लायक होता है। हम आँख मूंद के आपको रात में भी बुला सकते हैं कि सदाम भैया हैं तो कोई चिंता नहीं। तो वो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया संगत जी, बहुत दुआएँ दी और मैं जानती हूँ कि उनकी एक-एक दुआ जो होती है ना, वो उनके दिल से निकलती है और मैंने भी उनको मन से अपना भाई माना है, वीरा माना है। तो गुरुजी उनको बहुत-बहुत बहुत ब्लेस करना। ये वही सदाम भैया हैं जो हमें बड़े मंदिर लेके गए थे और इन्होंने वहाँ पे इनके इनके ज़रिए ही हमें पहली बार वो 4 लोगों वाली लंगर थाली ब्लेस हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। मैं घर आती हूँ और वहाँ से जब मैं घर आती हूँ, तो मैं यही मनाते हुए आ रही थी कि गुरुजी बच्चा टाइम पे पहुँच जाए, बच्चा टाइम पे पहुँच जाए, एंट्री बंद ना हो, क्योंकि ये बहुत फिर नाराज़ हो जाएँगे संगत जी। गुरुजी मुझे घर नहीं आने दिए, गुरुजी मुझे कहाँ ले जाते हैं, नीचे में बेटी उतर गई थी, आज उसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। मुझे घर में आने से पहले ही वो वहाँ पे ले गए क्योंकि गुरुजी को कुछ सेवा वहाँ पे लेनी थी। संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से मैंने शुक्राना शुरू किया था जो कि अब यहाँ पे मैं घर आके कंप्लीट कर रही हूँ। बेटा पहुँच चुका है, अब उसका पेपर भी स्टार्ट होगा और गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने, वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब उनकी कृपा है, उनकी लीला है, उनकी कारस्तानी कोई नहीं समझ सकता है संगत जी। तो मैं बस यही कहती हूँ कि तेरी रज़ा विच राजी हर वेले असी रहना, सुख होवे दुख होवे मोहे कछु नहीं कहना। शुकराना गुरुजी और संगत जी शुक्राना एक ये भी इसके साथ ही कर देती हूँ, दोनों बच्चों की तरफ से हो जाएगा कि बेटी का भी जो हमने प्रार्थना की थी गुरुजी के चरणों में कि उसकी जो ये दाँतों की श्रृंखला चल रही है इलाज की, तो उसका एक स्टेप और आगे बढ़ा, उसका अलाइनर आज लगवा दिया गुरुजी ने और बहुत शुक्राना गुरुजी का और वहाँ पे जो हुआ वो भी एक करिश्मा ही था। उनके सामने में अचानक से एक बहुत सुंदर ओल्ड एज के बीजी और एक मतलब हस्बैंड वाइफ आते हैं कपल और डॉक्टर से मिलने के लिए और वो हम लोग नीचे में हैं डाउन स्टेयर पे और ऊपर वाले स्टेयर पे वो दोनों आते हैं और उनकी बेटी के लिए वो 2 ड्रेस लाते हैं और उनकी जो डॉक्टर हैं जो, वो जाके उनको प्रणाम करती हैं। तो सब कुछ जब हो जाता है तो डॉक्टर वो जो आए थे ओल्ड एज के सिख थे वो, पगड़ी बाँधे थे और दोनों हस्बैंड वाइफ तो वो कहते हैं कि आप तो अकेले आ जाती हो अ, बेटा को बोलना कि उसके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग है, अगली बार उसको भी लेके आना। संगत जी, मैं समझ गई थी कि मेरे गुरुजी आए हैं और वो देख रहे थे मेरी ओर और बात कर रहे थे उनसे कि बेटा को बोलना कि उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है, अगली बार उसको साथ लेके आना। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने आज जो मुझे सत्संग में बुलाया है, बहुत जल्दी वो बेटा के साथ मुझे सत्संग में बुलाएँगे और उसको अपने हाथों से ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज़ गोसैय्या ठाकुर, माथे छतर धरे। मेरा तो मन करता है कि दिन-रात बस शुक्राना ही करती रहूँ, शुक्राना ही करती रहूँ। मेरा और कोई काम नहीं है संगत जी, शुक्राने से बढ़ के कोई पाठ नहीं है क्योंकि हर पल आप अपने गुरु को महसूस करते हो। आपके साथ अंग रक्षक, अंग संग सहाय बन के आपका गुरु चलता है। आपके लिए झुकता है, मुकता है, टूटता है, सब कुछ करता है, आपके लिए सोता है, आपके लिए जगता है, आपके लिए तरह-तरह के भंडारे खोलता है, तरह-तरह की लड़ियाँ लगाता है आपके जीवन में, फुहारे भरता है। बहुत, बहुत, बहुत प्यारे हैं हमारे गोल्लू-मोल्लू से गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। अब मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये शुक्राना करना मेरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और सबसे ज़्यादा एक छोटी-सी बात बताऊँ कि जब मैं ऑटो में थी ना, तो ऑटो के नहीं वहाँ पे उनके आयत लगा हुआ है कुरान साहब का, वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है डैशबोर्ड के साइड में मिरर के पास। तो उसके नीचे ना एक बटन होल है जो लाइट रात में जिसमें से लाइट वो लोग जलाते हैं और जहाँ पे वो लोग धूप जलाते हैं। तो जैसे ही रेड लाइट पे रुकी है, एक साइड नीम करोली वाले बाबा का स्वरूप मोरपंख, एक साइड गुरुजी का
वाली एक गाड़ी और जिसके आगे में खाटू श्याम बाबा का लोगो। उसी टाइम पे हमारी गाड़ी के ऊपर से एक येलो बटरफ्लाई उड़ के जाती है ऑटो के ऊपर से, सामने से ऑरेंज वाली बटरफ्लाई धीरे-धीरे करके जा रही है और एक ग्रे कलर की बटरफ्लाई उस बटन होल में बैठ गई और थ्रू आउट द वे वो हमारे साथ ही है। ऐसा कह सकते हैं कि गुरुजी अंग-संग सहाय होते हैं, दिखाते हैं, तो सच में नज़र ना लगे मेरे गुरुजी को। बहुत प्यारे हैं ये, बहुत निराले हैं ये। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना एंटायर यूनिवर्स का। गगन में थाल, यही मैं कहूँगी। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। वाहेगुरु धूप मल आवलो पवन चवरो करे, सगल बन राज फूलंत ज्योति। ऐसी आरती होवे भव खंडना तेरी आरती। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन्ते तिनके काज सवारता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबके काज रास कीजिए, सब बच्चों के एग्जाम अच्छे हों, सब माँ खुश हों और सब इसी तरह स्ट्रेंथ के साथ रहें। कितनी भी मुश्किल आए, बस यही कहना है कि गुरुजी है ना, मैं गुरु को याद करूंगी, गुरु मेरा कम करेगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। जय गुरु जी, आज्ञा प्रभु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता। 6:14 पे 11 तारीख 2026 गुरु जी मंत्र द्वारा शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। अगर भूल चूक हो जाए प्रभु तो माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा विपिन जी और सौम्या जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप जो भी करोगे प्रभु सब अच्छा करोगे, सब अच्छा करोगे। मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरे गुरु जी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरे वो सुप्रीम पावर हैं, वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, जो पति पे इस समय दुख संकट आया है उसको काटने वाले आप ही हो प्रभु, आप ही काट रहे हो प्रभु। बच्चों का मदद करिए प्रभु, बच्चों का जो भी है कर्म मैं नहीं जानती गुरुपा, आप तो जानते हो आपकी बेटी कितनी भोली मूर्ख है। सब लोग मुझे मूर्ख बना देते हैं गुरुपा। गुरुपा अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को प्रभु ऐसा बनाओ कि दुश्मन जितने खराब किए थे प्रभु, बस मेरे गुरु जी इतना अच्छा बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि बच्चों को लोग देखते रह जाएंगे गुरुपा। गुरुपा दोनों बच्चों को लोग ऐसा गलत बना दिए थे, ऐसा गलत रास्ता पकड़ लिए थे गुरु जी, लेकिन हमारे गुरु पिता की इतनी कृपा, इतनी महिमा कि गुरु जी धीरे धीरे बच्चों को अच्छा बना रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे भोले भंडारी, मेरे बाबुल हो, मेरा सोना मोना हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमारा तो सहारा कोई नहीं है, आप ही जो कर रहे हो सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। एक रिश्ता भी आया है वो आपकी ही कृपा से आया है, आगे भी आप ही को बढ़ाना है गुरु जी। गुरु जी जो भी उसका करता धरता है आप ही को करना है प्रभु गुरुपा, क्योंकि आप तो जानते हो कि आपकी बेटी के पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी सब सब अच्छा कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भंडारी हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक,
मैं नहीं जानती क्या होगा क्या नहीं, आप तो सब कुछ जानते हो गुरु जी, आपको तो सब कुछ पता है। गुरुपा, हम लोग तुच्छ मनुष्य कुछ न कुछ सोचते रहते हैं गुरु जी, शादी करके कहाँ लाऊंगी, कैसे क्या करूंगी। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं सब अच्छा होगा, तू शांत रह, तू सब्र कर, सब अच्छा होगा। तो हमारे गुरु जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। गुरु जी, बच्चों का कष्ट संकट बहुत आ रहा है, सत्संग में तेरे बच्चों पे संकट मंडरा रहा है। तो गुरु जी, हम क्या कर लेंगे, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। आप तो सब जानते हो, सब देखते हो, बच्चों का संकट दुख जो भी है, हम तो अपने गुरु पिता के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दी हूँ। जो करेंगे मेरे गुरु जी करेंगे। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोहरे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपाल, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। दुश्मन तो ताक में हैं कि कैसे शादी करेंगी, क्या करेंगी। वो सब भी जान रहे हैं गुरु जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमको हारने थोड़े देंगे, हमको लज्जित थोड़े होने देंगे। मैं कही हूँ कि हमारे गुरु पिता हैं, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता। ये बेटी हर पितरों, हर पूर्वजों, हर देवी देवता से, कुल देवी से सर पटक के नाक रगड़ के, शनि देव से भी, आज सूर्य पुत्र शनि देव से भी माफ़ी मांगती हूँ। सर पटक के नाक रगड़ के गुरुपा अपने पूरे परिवार की तरफ से प्रभु माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ गुरु जी, आपकी बेटी हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मायके ससुराल पक्ष का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना। महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपने हाथ मेरा जो थामा गुरु जी महाराज, एक भटके हुए मन को रास्ता दिखा दिया, जीवन में ठहराव ला दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आपकी छत्र छाया बनी रहे मेरे महादेव। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। नंबरों की ब्लेसिंग देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुदेव, भूल चूक हो तो माफ करना गुरुदेव जी महाराज। जय गुरुदेव महाराज। जन्म जन्म का साथ है, आपका साथ हमें दो जहां से प्यारा है। आप हो तो हर सहारा है, आपकी बेटी का यही अरमान है। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सारे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद देते रहें। शुक्राना गुरु पापा जी, शुक्राना। आत्मा भी तू, परमात्मा भी तू, हर कण में तुम। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। दुख सुख का साथी आपको बनाया है गुरु जी महाराज। मैं आपके बड़े मंदिर छतरपुर आ रही हूँ गुरु जी महाराज। आपने बुलाकर हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत कृपा करी गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जीवन में सरल रहो,
किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें पहले देना चाहिए, ताकि मन भटके नहीं और दिखावे से दूरी बनी रहे। सरल रहना ही सबसे बड़ी साधना है। जब हम सादगी अपनाते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और बिना दिखावे के चलते हैं, तभी गुरु जी की सच्ची ब्लेसिंग हमें मिलती है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सरल जीवन जीना सिखाए, सेवा में रखना आधार, सादगी से बरसे कृपा, गुरु जी का प्यार। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु पापा जी, मुझे और मेरे परिवार का हाथ थामे रखना, कभी नहीं छोड़ना। जय गुरु जी। जय गुरुपा। कुल देवी देवताओं से मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो भी त्रुटि हो कुल देवी मैया मुझे माफ़ करना। हम नादान हैं, हमसे भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना। जय कुल देवी। पूरे परिवार की तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। महादेव माता रानी की कृपा बरसाने का लख लख शुक्राना। माता रानी का कोटि कोटि शुक्राना। जय अम्बे माँ, जय गौरी माँ, जय माँ काली। एक जगत जननी, आपको सदा ही सदा जय हो। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। बच्चों पर अपनी कृपा बरसाने और उन्हें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके ससुराल की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार करें। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। हमें दुख मिला वो मेरा भाग्य था, दुखों ने मुझे आपसे मिलाया वो मेरा सौभाग्य है। जय महादेव, जय महाकाल, मेरे रक्षक हैं शिव भोले। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने की हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जब आज सच झुका सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जब आज सच झुका सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की लाडली बेटी अपना शुक्राना आज 5:22 पर अमृत वेला का समय है और 2 अप्रैल 2026 और आज का दिन है थर्सडे का, हमारे गुरुपा का दिन है। तो मैं अपना शुक्राना गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में, गुरु जी के चरणों में, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से समर्पित करने चाह रही हूँ। और मैं गुरुपा के समक्ष बैठकर ही शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। और मैं इसकी शुरुआत गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप के साथ में शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज जैसे ही मैं उठी तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ सबसे पहले।
कि पुत्र उठ गई है और शुक्राना करी जा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये शुक्राने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राने की हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि मैं अमृत वेला में शुक्राना शेयर कर पा रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि कल तेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, गुरु जी की जुबान है, ये तुझे कल पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो काम नहीं बन रहा है उसका भी शुक्राना कर दे, पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और दिव्याबा के पाठ सुनाकर हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बेटी इत्तेफाक मत समझ, ये तेरी जन्मों की सेवा का फल है, जो मैं तुझे हीरे की तरह तराश रहा हूँ, घबराया न कर। ये सुन, हर वक्त तुझे हर वक्त हर पल सही रास्ता बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सही रास्ता मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमें हीरे की तरफ तराशने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आज बहुत अच्छा दिन है, फटाफट से 3 बार शुक्राना कर, 2 सेकंड बाद ही तेरे बेटे का राजयोग शुरू हो जाएगा। बट ये जो मैसेज आया था 1 अप्रैल का है और मैं आज इसको शुक्राने में शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी योजनाएं तेरी सोच से बड़ी हैं पुत्र, सब रख शुक्राना, शुक्र कर बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू कहता है कि तेरे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तू अपनी आंखें खोल और देख, तेरे घर में माँ बाप का साया, बच्चों की हंसी और सुकून की नींद है। ये वो दौलत है जो मैंने तुझे दी है और जिसे दुनिया तरसती है, इसका शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बहुत अच्छे सुकून की नींद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बच्चों की हंसी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और माँ बाप का साया, आशीर्वाद, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और तिजोरियाँ तो कभी भी भर दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब तू अपनी कमाई को रोज लगातार बढ़ती हुई देखेगा। हाँ कहकर जय गुरु जी लिखकर इसे खुद के पास शेयर कर ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गुरु जी। और ये मैंने शेयर भी किया था अपने पर्सनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना कोई शब्द ना कोई गीत, गुरु जी का मंत्र जाप ही है सबसे बड़ा संगीत। जब धड़कनों में बस जाए उनका नाम, तो बन जाए जीवन के सारे बिगड़े काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी विपदा टाल दी है, बड़ी विपदा टालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप भजन ने प्यारे प्यारे भजन डेली आप भेजकर कोई कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बड़ी विपदा आपने टाल दी है पापा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा कड़क आदेश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी, अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस्मत चमकाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, धन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बुरी नज़र हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और यही सेवा शुक्राने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
पुत्र तेरे बच्चे का कस छोटे में कटवा दिया, तू बस शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे का कष्ट बहुत बड़ा कोई छोटे में काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा हादसा टाल दिया पुत्र, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और गाय माता के रूप में आप हमारे घर पधारे और हनुमान जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कामधेनु माता के रूप में आपने हमारे घर पर आकर हमसे रोटी, ब्रेड और गुड़ की सेवा ली। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई आपने कष्ट काटा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। परिवार के ऊपर, परिवार के सदस्य के ऊपर जो भी बड़ी दुर्घटना का संकट था वो गुरुपा ने टाल दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र तेरे दिल गल मेरे कॉल पहुंच गई है। अपने गुरु से भरे, अपने गुरु ते भरोसा रख, मैं सब संभाल लवांगा, तू बस सिमरन ते शुक्राना करी जा। तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा, जहाँ पल भर में जीवन संवर जाए, ऐसा गुरु जी मैंने तेरा दरबार देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ऐसा दरबार बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज था, बेटा तेरी सांसें रुकने वाली थी, मैं स्वयं आया और तुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर श्वास के लिए शुक्राना है, हर नया सवेरा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और स्वयं आकर हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और 4 टाइम्स आपने गुलाब की खुशबू से भी ब्लेस किया पापा। आपके प्रेजेंस इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। और एक हवा की झोंके के रूप में आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपने दर्शन, अपनी फीलिंग ना प्रेजेंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लाइट के रूप में भी आपने अपनी प्रेजेंस शो की पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और वाकई में 3 बजे गुरुपा ने बचाया है, और दीपक की जो जोत है उसकी, उससे कुछ भी हो सकता था। तो 2:30 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने उस दीपक को थोड़ा सा अलग किया, और गुरुपा ने कुछ बड़ा हादसा होने से बचा लिया और मुझे 2:30 बजे उठाकर बिठा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। और मुझे नया जीवन, हमें नया जीवन गुरुपा देकर चले गए। कहते तुझे नया जीवन देकर मैं चला गया। तो बहुत बहुत शुक्राना हर पल गुरुपा। आप हमारे घर में नज़र रखते हो, क्या गलत बात होने वाली है तो उससे पहले ही आप हमें उठा के वो काम सही करा देते हैं पापा। और गुरुपा ने उस दिन हमें, मुझे 2:30 बजे उठाकर दीपक को साइड करा के रखवाया, कुछ गलत होने से बचाया। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपने हमें आकर स्वयं बचाया पापा। और गुरुपा कहते हैं कि 3 बजे मैं तेरे पास था, आया था रात में। संगत जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुरुपा ने हमें उस दिन 31 मार्च को, 30 मार्च की रात को हमें बचा लिया, हमें नया जीवन दान दिया। बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो दीपक की जोत, दीपक की जो जोत होती है उससे कुछ भी हो सकता था, बट गुरुपा ने हमें नया जीवन दान दिया। वो थोड़ा सा गलत जगह पे मेरे पति अंकल से रखा गया था, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने बचा लिया। अभी इस टाइम अगर ये पोस्ट तेरे पास आई है तो समझ लियो तू बहुत ख़ास है अपने गुरुजी के लिए, तेरे गुरुजी ने तुझे चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरा शुक्राना करती जा, तेरी अरदास में बहुत शक्ति है, इसलिए मैंने तेरे बेटे के सर से बहुत बड़े संकट को हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, संकट को बच्चे के सर से हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
मुझे पता है तूने अपनी घर गृहस्थी मुझे सौंप रखी है। पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं बैठा हूँ तेरे नाल, शुक्राना करती रिया कर। जब तेरे गुरु की रहमत बरसती है तो मुसीबत भी अपना रास्ता बदल लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आप नई लाइफ, नया जीवन दान दे रहे हैं पापा आजकल। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवाया कि जो ये पुत्र तेरी घबराहट बेचैनी, वाकई में कल मुझे बहुत ही घबराहट और बेचैनी फील हो रही थी, मतलब मेरा माइंड स्थिर नहीं था। तो संगत सत्संग के माध्यम से गुरुपा ने सुनवाया, पुत्र मैंने तुझे नया जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। शीशे वर्गा है रब मेरा, तू हंस को भी मुस्कराएगा। भला किसे दा कर के दावेख, तेरा बेड़ा आप पार आपे पार लग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थकान सारी दुनिया, सुकून सिर्फ तुम हो, फरेबी सारी दुनिया, यकीन सिर्फ तुम हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरी तिजोरी नोटों से भर दूंगा, एक बार शुक्राना करके देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुड़िए सबसे पहले शुक्राना कर बीमारी दूर कर देती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझसे नवमी के दिन पान के पत्ते रखवाए थे अपने स्वरूप के समक्ष। वो कहा था गुरुपा ने कि पुत्र मेरे सामने आज ही पान के पत्ते रख, मैं तेरी बीमारी दूर करनी है, तुझे हील करना है। तो गुरुपा ने मेरा जो बीमारी है उसको दूर किया है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। जल्दी उठ, खुशखबरी की कॉल आने वाली है, दिल से शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मेरी दिन की शुरुआत इसी मैसेज से हुई, पुत्र उठ गई है ना, जल्दी से शुक्राना कर दे। तो गुरुपा मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी माँ को स्वास्थ्य की ब्लेसिंग दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्राना मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेसिंग्स देने के लिए। तेरे पति के काम में तबरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसका रखवारा गुरु होता है उसका दिन खुशियों से शुरू होता है, तो मेरा दिन खुशियों से शुरू करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना की सेवा देकर मुझसे शुक्राना करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम लगाती हूँ। गुरुपा की दिव्य महामंत्र के जाप के साथ में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वथा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्वथा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सभी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा और विपिन भैया एंड सौम्या आंटी के चैनल को आगे तक ले जाइएगा। उनका चैनल आगे तक जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।